अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अभी जो रुझान है ये जो है जोधपुर शहर विधानसभा से भाजपा के अतुल भंसाली 500 मतों से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। पहले रुझान के अंदर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ 100 सीटों पर बीजेपी लीड हासिल करती हुई इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर दरअसल ये कि पहले 1 घंटे के अंदर बीजेपी 100 सीटों पर लीड करती हुई, कांग्रेस 70 सीटों पर आगे, 12 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई। 192 सीटों के रुझान श्वेता इस वक्त आ चुके हैं और जिसका जिक्र मैं कर रहा था, बीजेपी ने पहले 100 का आंकड़ा रुझानों में हासिल किया। बिल्कुल, क्योंकि 199 सीटों पर को लेकर है, यहाँ परिणाम भी सामने आएंगे और इसमें बीजेपी 100 का आंकड़ा पहुंच चुकी है। कांग्रेस 85 सीटों पर आगे है तो अन्य है 12 सीटों पर। हालांकि अब थोड़ा बहुत ही उलटफेर होना यहाँ पर नजर आता है। 199 में 197 सीटों पर रुझान सामने और 197 सीटों पर जो रुझान है उसमें 100 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। कांग्रेस 85 सीटों पर आगे है तो वही अन्य है 12 पर। बिल्कुल श्वेता, लेकिन इस दौरान इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि जो ईवीएम खुल रही होंगे वो किस इलाके की ईवीएम खुल रही हैं। जैसे जैसे इलाके बदलेंगे, जैसे जैसे ईवीएम बदलेंगी, यकीनन रुझान अलग तरीके के भी नजर आ सकते हैं। योगेश जी, ये बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी बढ़त बीजेपी ने यहाँ पर कांग्रेस पर बनाई है। शुरुआती रुझान में ये बीजेपी के नेताओं के चेहरों के खिलने जैसा है कि 100 सीटों पर बीजेपी की रुझान है पहले फेज के अंदर। ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, इस बीच आमेर से भी जो खबर आ रही है, कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा यहाँ से आगे चल रहे हैं, यानी सतीश पुनिया पीछे चल रहे हैं। अब तक जो काउंटिंग चल रही है, चाकसू में भाजपा के राम अवतार बैरवा यहाँ पर आगे चल रहे हैं, लेकिन आमेर से ये बिल्कुल ये बड़ी खबर है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का, आमेर से वो पीछे हुए हैं प्रशांत सहदेव से। पिछला चुनाव उन्होंने प्रशांत को ही हराया था, लेकिन इस बार प्रशांत अभी आगे दिख रहे हैं। लेकिन योगेश जी, पिछले चुनाव के अंदर भी मार्जिन बहुत ज्यादा इस सीट पर नहीं था। एक और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि ओसिया से बीजेपी के भैराराम सियोल 143 वोटों से आगे हैं। योगेश जी, इसका मतलब ये वाकई में ये भी एक बड़ा चुनाव है। दिव्या मदेरणा कांग्रेस की कैंडिडेट है, परसराम मदेरणा परिवार की वो वंशज है, उनकी पीढ़ी से है। और ये ओसिया मतलब मदेरणा परिवार, और मदेरणा परिवार के गढ़ के तौर पर ओसिया को जाना जाता है। और भैराराम सिंह पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, पहले विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल, इस बीच एक और अहम बड़ी खबर का रुख करते हैं। आमेर से बीजेपी के सतीश पुनिया पीछे चल रहे, जिससे सभी जिक्र भी हम कर रहे थे। आमेर से कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही है, आमेर से बीजेपी के सतीश पुनिया पीछे चल रहे हैं। बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, हॉट सीट आमेर भी, लेकिन अब क्या यही आगे परिणामों में तब्दील होगा या फिर जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी तस्वीर बदल भी सकती है? बिल्कुल श्वेता, प्रशांत यहाँ से आगे चल रहे हैं। और योगेश जी, क्या वो नारा काम कर गया कि भाई मैं 2 मकान बेच चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आपको जिताना है जिता दीजिएगा, मेरे पास आपको देने के लिए इस तरीके से कुछ नहीं, जीत गया तो काम करूंगा। देखिए, प्रशांत बहुत सरल है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। उनके पिता भी बहुत सरल इंसान रहे, 2 बार वो विधायक रहे। और लेकिन सतीश पूनिया बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है। और यहाँ पर एक खबर और आ रही है कि ममता भूपेश पीछे हुई है सिकराय में, और विक्रम बंसीवाल 2000 वोटों से आगे सिकराय में। बिल्कुल, और पल पल की अपडेट भाजपा नेता भी लगातार ले रहे हैं। खुद गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। जिस तरह से काउंटिंग शुरू होने के साथ ही रुझान सामने आ रहे हैं, शेखावत न्यूज चैनल और कार्यकर्ताओं से फोन पर लगातार अपडेट ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, रुझानों में आगे एक और बड़ी खबर आ रही है। जी, चोमू से रामलाल शर्मा पीछे हुए हैं, शिखा मील बराला कांग्रेस कैंडिडेट, वो 1491 वोटों से आगे। आप ये कह रहे हैं कि सैनी वोटर्स उधर सपोर्ट में आए शिखा मील के? देखिए, वो